हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील नरसालिया आज हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में आपने अनुपात समानुपात के बाद में प्रतिशत की कुछ क्लासें देखी होगी। उन्हीं क्लासों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं प्रतिशत की एक और बेहतरीन क्लास लेके आया हूं। आज की क्लास का पहला सवाल मैंने क्या लिखा है, बोर्ड पर देखते हैं। पहला सवाल मैंने लिखा है ए की आय बी से 20% कम है और बी की आय सी से 10% अधिक है, तो यदि ए की आय सी से 1920 रुपए कम है तो बी की आय ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, हम क्या लिखेंगे, पहले हम तीनों का नाम लिख देंगे। नाम तो है नहीं, बंदी है। कौन कौन है, ए बी और सी, तीन जने हैं। ठीक है, अब आगे दे रखा है ए की आय बी से 20% कम है और बी की आय सी से 10% अधिक है। बी की आय सी से कितने प्रतिशत अधिक है, 10%। यानी अगर सी की मैं अगर 100 मानता हूं तो बी की आय कितनी होगी, बी की होगी 110। क्यों, क्योंकि सवाल में दे रखा है बी की आय सी से 10% अधिक है। तो यहाँ पे अधिक कर ली, और पहले लिखा था ए की आय 20 से 20% कम है, तो ए की आय 20 से 20% कम होगी, तो बी का 20% निकालते हैं। 110 इंटू 20 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 11 इंटू 2 यानी कितने आ गई 22। तो मैं 20% कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 में से 22 घटा दूंगा, हमारे पास आएंगे 83। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 83। ठीक है, अब हमारे पास ए बी और सी तीनों का क्या आ गया, अनुपात आ गया। ठीक है, आगे दे रखा है यदि ए की आय सी से 1920 रुपए कम है। ए की आय है ना, सी से कितनी कम है, 1920, तो बी की आय ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूंगा, बी की आय बराबर 1920 बटा बटा मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों का अंतर लिख दूंगा। 100 में से 81 गए, कितने आएंगे 12 इंटू में क्या लिखूंगा, बी की आय ज्ञात करनी है, तो बी का अनुपात कितना दे रखा है 110। तो मैंने लिख दिया 110। अब मैं क्या करूंगा, काट दूंगा। अगर हम काटते हैं तो जैसे कि भाग भी देता हूं, चलो सीधा ही 192 जीरो बट्टा में सॉरी भाग दे देता हूँ 12 का, एक बार जाएगा 12 आगे, फिर 7, फिर 2 72 यानी 6 72 क्रॉस ये जीरो 160 बार। अगर ये मैं भाग देता हूँ 12 का तो जाएगा 160 बार। 160 इंटू 110 करते हैं, तो मैं 16 इंटू अगर मैं 11 करता हूं तो कितना आएगा 6 1 इंटू 6 1 6 7 1, यानी आंसर हमारे पास आ गया 17600, 17,600। यानी बी की आय कितनी आ गई हमारे पास 17,600। ठीक है, और ऐसे अगर मैं इसकी अगर सी की आय ज्ञात करनी हो तो कैसे करता, अगर सी की आय ज्ञात करनी हो, सी की आय, जबकि प्रश्न में पूछा नहीं है सी की आय, फिर भी हम ज्ञात कर लेते हैं सी की आय। तो मैं क्या करूंगा, वैसे ही ये वाला लिख दूंगा पहले 1920 बटा 12 इंटू, अब सी का अनुपात दे रखा है 100, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 100। ठीक है, अब बात तो हमने पहले दिया ही था, कितने आए थे 160 इंटू 100 यानी 16000। हमारे पास आंसर कितना आ गया 16,000। तो सी क्या है हमारे पास आ गई 16,000 और पी क्या है हमारे पास आ गई 17,600। ठीक है, नोट करो आप इसे। तो आज का हमारा अगला सवाल क्या दे रखा है, सवाल दे रखा एक संख्या को 2 से गुणा करने के स्थान पर त्रुटिवश 2 से भाग दे दिया, तो प्राप्त उत्तर में त्रुटि का परसेंटेज बताइए। ये कह रहा है कोई संख्या है जिसमें 2 से गुणा करना था पर क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो जो अंतर आएगा उनका परसेंटेज हमें बताना है।
तो क्या करता हूं, मैं कोई संख्या मान लेता हूं 100, और 100 से अगर मैं गुणा करता हूं 2 का, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 200। पहले यही कह रहा है, एक संख्या को 2 से गुणा करने के स्थान पर दूसरी बार 2 से भाग दे दिया, यानी अगर मैं गुणा करता तो 200 आते, और अगर मैं भाग देता तो कितना आता, 50। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, प्राप्त उत्तर में त्रुटि का परसेंटेज बताइए। त्रुटि का परसेंटेज क्या होता है, त्रुटि प्रतिशत बराबर त्रुटि बटा सही मान इंटू 100। अगर इस सवाल इस सूत्र में हम ये लिखेंगे तो हमारे त्रुटि परसेंटेज आ जाएगा। त्रुटि कितनी है हमारे पास, 200 में से 50 निकाल दो, यानी अगर गुणा करता तो 200 आते, भाग कर दिया 50 आ गए, यानी अंतर कितना दोनों में, 150 का अंतर है। त्रुटि कितनी हुई हमारे पास, 150 की, तो मैं लिखूंगा 150 बटा सही मान। सही मान अगर गुणा करता तो कितना होता, 200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 150 बटा 2 यानी 75%। तो हमारे पास त्रुटि का परसेंटेज कितना आया, 75%। ठीक है, नोट करो इसे। आज का अगला सवाल हमारा दे रखा है, एक भिन्न के अंश में 20% की कमी व हर में 20% की वृद्धि करने पर 8/15 प्राप्त होगा, तो मूल भिन्न बताइए। क्या कह रहा है, एक कोई भिन्न है, मान लेता हूं अगर कोई भिन्न, क्या मान लेता हूं, a/b मान ली मैंने। ठीक है, वो कह रहे हैं आगे, एक भिन्न के अंश में 20% की कमी। अंश में, अंश किसे बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे को बोलते हैं हर, पता है ना आपको। ठीक है, तो अंश में कितने परसेंट की कमी, 20% की, तो मैं क्या करूंगा, 100 में से 20 निकाल दो 80, तो 80/100। ठीक है, और हर में 20% की वृद्धि, तो मैं क्या करूंगा, 20 जोड़ दूंगा, 120/100 करने पर 8/15 प्राप्त होते हैं। कितना प्राप्त होते हैं, 8/15। तो मूल भिन्न हमें बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 100 से 100 कट गए हमारे पास। ठीक है, और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो भी कट गया, तो a इंटू 8/b इंटू 12 बराबर 8/15। ठीक है, अब क्या करूंगा, a/b, अब मैं क्या करता हूं, 8 और 12 को इस साइड में स्थानांतरित कर दूंगा, तो कितने आएंगे, 8/15 इंटू 12 ऊपर चले जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। अब 8 से 8 काट देते हैं हम, आगे आएगा 12/15। ठीक है, ये किसके पहाड़े से कट रहे हैं, 3 के पहाड़े से, यानी 3 के पहाड़े से मैं काटता हूं तो 4/8। मूल भिन्न हमारे पास क्या आ गई, 4/8। ठीक है, नोट करो इसे। आज का हमारा अगला सवाल क्या दे रखा है, सवाल ने एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है, यदि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 8,500 है तो वर्तमान जनसंख्या बताइए। यहाँ पर बता रहा है कि ये कोई गांव है जिसकी जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है, और 2 साल बाद की जनसंख्या हमारे पास दे रखी कितनी, 60,500। तो वर्तमान की जनसंख्या में ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि क्या करते हैं हम, कि भाई 10% बढ़ रही, यानी 10/100, फिर मैं काटता हूं तो कितना आएगा मेरे पास, 1/10, यानी वर्तमान और
दो वर्ष बाद का अगर मैं अनुपात निकालू जनसंख्या तो क्या कितना आएगा? 10 पर कितना बढ़ रहा है? 1, तो 10 भाग 11 और एक बार और 1 साल के लिए है और दूसरे साल के लिए भी 10, इधर लिख दूंगा 11। अब इन दोनों को गुणा कर दूंगा तो आएगा मेरे पास 100, इधर आएंगे 121, 11 into 11 121। अब फिर आगे दे रखा है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 60,500। तो वर्तमान जनसंख्या में बतानी है, तो क्या करूंगा मैं? वर्तमान जनसंख्या भाई निकालनी हमें। वर्तमान जनसंख्या निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? लिख दूंगा कितने दे रखे? 60,500 बटा 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है, तो 2 वर्ष बाद के अनुपात हमारे पास कितना है? 121। तो यहाँ पर लिख दूंगा 121 इंटू 100। ठीक है, 100 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वर्तमान का कितना दे रखा है? 100, इसलिए मैं आगे 100 लिख दिया। अब आप इसको काट लो, सीधा सीधा कर रहा है। अगर मैं 60500 को मैं अगर 121 का भाग देता हूं तो ये 5 बार जाएगा। ठीक है ना? कितने आएंगे 5 बार अगर जाता हूं तो 501 6। ठीक, कितने आ गए? 605। कितनी बार में? 5 बार में। तो ये कटेगा सीधे सीधा 500 मतलब 500 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बाद में 500 इंटू 100 करता हूं तो हमारे पास आंसर कितना आएगी? 50,000। यानी वर्तमान जनसंख्या कितनी आ गई हमारे पास? 50,000। और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या सवाल में दे रखी है 60,500 और हमें वर्तमान की जनसंख्या निकालनी थी जो हमारे पास आ गई 50,000। ठीक है, इस सवाल को मैं एक और तरीके से सवाल कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? जैसे कि हमें वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है तो मैं क्या लिखूंगा? पहले वर्तमान जनसंख्या मैं मान लेता हूँ कितनी? x इंटू अगर हर वर्ष 10% बढ़ रही है तो मैं क्या करूंगा? 110 बटा 100 इंटू 1 साल का होगा, दूसरे साल के लिए भी मैं करूंगा 110 बटा 100 बराबर 2 साल बाद की जनसंख्या कितनी रहेगी? 60,500। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे 60,500। अब क्या करूंगा मैं? x का मान हमें ज्ञात करना है तो x तो मैं इधर लिखूंगा, बाकी का इधर पक्षांतर कर दूंगा। तो क्या आएगा? 60,500 इंटू ये उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टे हो जाएंगे, यानी 100 ऊपर आ जाएगा और 110 नीचे इंटू 100 बटा 110। अब क्या करेंगे हम? 1 0 से ये 1 0 कट गया, 1 0 से ये 1 0 कट गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया? 605 बटा 11 इंटू 11 121। तो 121 इंटू याद करना है 100 इंटू 100 यानी 10,000, ये हम लिख दिए 10,000। ठीक है, अब अगर 605 में 121 का भाग देता हूं तो कितने बार जाएगा? हमने यहाँ पे दिया था कितने बार? 5 बार। तो लिखूंगा यहाँ पे मैं 5 इंटू 10,000 10,000 10,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 50,000। यानी वर्तमान जनसंख्या कितनी आ गई हमारे पास? 50,000। और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या तो हमारे पास दे रखी है 60,500। वर्तमान जनसंख्या आ गई 50,000। ये 2 तरीके से हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, है ना? मैंने क्या किया? वर्तमान जनसंख्या हमारे पास देने रखी है, मैंने उसको मान लिया x। 10% अगर हर वर्ष बढ़ती है तो 110 बटा 100 110 बटा 100 2 वर्ष के लिए 2 बार लिख दिया। और बाद की जनसंख्या हमारे पास दे रखी है पर्सन में 2 वर्ष बाद की 60,500। तो मैंने लिख दिया 60,500। बाद में क्या किया मैंने? 60,500 का 60,500 लिख दिया इंटू 110 बटा 100 को इधर पक्षांतर किया तो ये भिन्न उल्टा हो जाएगा 100 बटा 110 100 बटा 110 यानी 110 नीचे आ जाएंगे और 100 ऊपर चले जाएंगे। फिर 1 0 से 1 0 काट दिए 605 बटा 121 11 इंटू 11 121 इंटू 100 इंटू 100 10,000। जब 605 में 121 का भाग दिया तो 5 बार गया इंटू 10,000 50,000। यानी हमारे पास वर्तमान जनसंख्या कितनी आ गई?
50,000। ठीक है, नोट करो इसे। तो आज का हमारा अगला सवाल क्या दे रखा है? एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 24,200 हो जाएगी, तो हर वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? ये बता रहा है किसी गांव की जनसंख्या कितनी है? 20,000 और 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या हो जाएगी 24,200। तो प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है उस गांव की, ये बताना है हमें। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पुराने तरीके से करेंगे, नॉर्मल। जैसे कि वर्तमान जनसंख्या हमारे पास दे रखी है कितनी? 20,000, ये लिख दिया हमने 20,000। अब याद करना है हमें परसेंटेज की कितनी बढ़ रही है, तो वो तो हमें पता नहीं है, तो ऊपर में लिख दूंगा x इंटू x बटा 100। 2 बार मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूछ रहा है या तो बता रहा है 2 वर्ष बाद की। ठीक है, जिंदगी कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद में? 24,200। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो निकालूंगा। ठीक है, 2 इंटू एक्स यानी हमारे पास आ गए 2x स्क्वायर। ठीक है, बराबर 24,200। अब क्या करूंगा, ये 2 नीचे पक्षांतर कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 24,200 बटा 2। 2 का भाग दिया तो कितना आएंगे? 1 2 1 0 0 बराबर एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं x का पक्षांतर इधर करता हूं तो x बराबर रूट में 21 0 0। अब इसे देखिए, 121 किसका वर्ग? 121 वर्ग किसका है? 11 का, और पीछे 2 जीरो है तो 1 जीरो हम लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया? अगर हम वर्गमूल हटाएंगे तो हमारे पास आएंगे 110। तो x का मान हमारे पास आ गया 10। यहां पर अगर हम 110 लिखते हैं तो अगर उसमें से मैं 100 घटा देता हूं तो हमारे पास कितना आएगा? 10। और उस गांव की जनसंख्या हमारे पास कितनी बढ़ रही है? 10%। यानी हर साल उस गांव की जनसंख्या बढ़ रही है 10%। तो 2 साल बाद उस गांव की जनसंख्या हो जाएगी हमारे पास 24,200। अगर वर्तमान जनसंख्या है 20,000। ऐसे अगर एक और तरीके में बता दूं आपको, अनुपात वाला। ठीक है, उसमें कैसे करूंगा मैं, एक साइड में लिख दूंगा वर्तमान जनसंख्या का अनुपात, एक साइड में लिख दूंगा 2 वर्ष बाद का। तो भाई वर्तमान जनसंख्या हमारे पास कितनी दे रखी है? 20,000। तो मैं लिख देता हूं 20,000 अनुपात में 24,200। ठीक है, अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यानी हमारे पास आ गए 200 अनुपात 242। अब 2 के पहाड़े से काट दो, इधर आ जाएगा 100 और इधर आ जाएगा 121। अब 100 किसका वर्ग है? 100 है हमारे पास 10 का वर्ग, और 121 है किसका? 11 का वर्ग। ठीक है, अब 10 पर कितना बढ़ रहा है? 1। मैंने आपको बताया था ऐसे, यानी 10 पर वृद्धि हो रही कितनी की? 1 की, यानी 1/10। ठीक है, अब इंटू मैं 100 कर देता हूं तो हमारे पास कितना आएंगे? 1 जीरो से 1 जीरो कट गया 10%। यहां पर जो हमारा आंसर कितना आ गया? 10%। यानी हर वर्ष उस शहर की जनसंख्या 10% बढ़ रही है। ठीक है, नोट करो आप इन दोनों वीडियो को। तो आज का हमारा अगला क्या सवाल दे रखा है? सवाल है, एक सिनेमा घर का टिकट का मूल्य 20% बढ़ा दिया गया, जिस कारण दर्शकों की संख्या 10% कम हो गई, तो सिनेमा घर की आय कितने प्रतिशत बढ़ेगी या घटेगी? ये कह रहा है कोई सिनेमा घर है जहां पर टिकट का मूल्य कितना बढ़ा दिया गया? 20% बढ़ा दिया गया। तो क्या हुआ, जब टिकट का मूल्य बढ़ा तो 10% लोग आना कम हो गए। तो अब वो पूछ रहा है तो आय, सिनेमा घर की आय बढ़ेगी या घटेगी? ठीक है, वो हमें निकालना है। तो क्या करते हैं हम, पहले लिखते हैं
क्या लिखते हैं ऑल, यानी पुराना क्या था। पुराना अगर मैं मान लेता हूं टिकट का एक साइड में लिख देता हूं मैं क्या, मूल्य, मूल्य, और एक साइड में लिख देता हूं दर्शक, दर्शक। तो भाई अगर मूल्य में टिकट का मान लेता हूं 100 रुपए था और दर्शक भी 100 आते थे, तो नया में क्या होगा, ऑल यानी न्यू, न्यू क्या हो गया 20% बढ़ा दिया गया, यानी 100 का 20% कितना हुआ 20, तो 100 में 20 जोड़ दिया मैंने यानी 120। नया मूल्य क्या होगा टिकट का 120, और दर्शकों की संख्या कितनी कम हो गई 10%, यानी 100 का 10%, 10, तो 100 में से 10 निकाल दूंगा मैं, हमारे पास आ गए 90। तो अब हम क्या निकालेंगे, आय का प्रतिशत, यानी वो बढ़ेगी या घटेगी। उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो 120 इंटू सॉरी जो न्यू रेट आई है ना मूल्य की और दर्शकों की संख्या, उनको आपस में गुणा कर दूंगा। 120 इंटू 90 बटा पुरानी 100 इंटू 100, यानी जो मूल्य था पुराना और जो दर्शकों की संख्या थी उनको आपस में गुणा करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब क्या करेंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो हमारे 12 इंटू 9, तो हमारे पास कितना आ जाएंगे 12 इंटू 9 यानी 108। 12 पढ़ा 9 बोला तो आ गया हमारे पास 108। तो 100 से कितना अधिक है, 100 से अधिक है हमारे पास 8, तो यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएंगे 8% की वृद्धि होगी, किसमें आय में। सिनेमा घर की आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी 8% की वृद्धि, क्योंकि हमारे पास कितना परसेंट आ गए 108, और 100 में से सॉरी 108 में से इसको घटा दो तो बीच पीछे बचते हैं 8, यानी 8% की वृद्धि हो गया है। इतना ना करके हम सीधा ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, अगर मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको, क्या करूंगा, अगर टिकट का मूल्य 20% बढ़ रहा है तो मैं लिख दूंगा 120 इंटू दर्शकों की संख्या कितनी कम हो रही है 10%, यानी 90, 90 बटा में 100 कर दो आप सीधा ही, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 इंटू 9 बराबर 108, यानी कितना आंसर आ गया हमारे पास 8% की वृद्धि होगी आज। ठीक है, आप सीधा ही ऐसे ही कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी कर दो या ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नोट करो आप इसे। तो आज का हमारा अगला क्या सवाल दे रखा है, सवाल है एक व्यक्ति की आय 40% कम की गई, बाद में 50% बढ़ा दी गई। ये कह रहा है कोई व्यक्ति है जिसकी आय में पहले 40% की कमी की गई, बाद में 50% बढ़ा दिया गया, तो उसकी आय में निर्णायक रूप से क्या परिवर्तन होगा, यानी उसकी आय बढ़ी है या घटी है, यह हमें पता लगाना है। ठीक है, तो क्या है भाई, उसकी आय में कितना परसेंट की कमी हुई 40% की, यानी अगर उसकी आय मैं पुरानी मान लेता हूं 100 थी, 40% की कमी हो गई, तो अब कितनी हो गई 60, और बाद में क्या हुआ, बाद में 50% बढ़ा दी गई, यानी 100 थी तो कितनी बढ़ गई तो 50 हो गई, क्यों, क्योंकि 50% की बढ़ गया यहाँ पे 40% की कमी हो गई। अब वही पहले जैसे ही क्या करूंगा मैं 60 इंटू 150 बटा, अगर आप चाहो तो सीधे कर लो, तो ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 इंटू 15 यानी कितना आ गए 90, तो 90%, तो 100 में से अगर अब 90% रहे, यानी कितना अंतर हुआ 100 में से अगर मैं 90 निकालता हूं सीधा सा कितना है 10, तो हमारे पास 10% की क्या हुई कमी, तो उस व्यक्ति की आय में क्या हुआ 10% की कमी हुई। ठीक है, नोट करो आप इसे, शॉर्ट सवाल ही है, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जितना ज्यादा टाइम बचेगा उतना ही आपके फायदा होगा, इसलिए मैंने जितना हो सके शॉर्ट तरीके में आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, और उसे नोट करो। तो आज का हमारा अगला सवाल क्या दे रखा है, आज का अगला सवाल प्रतिशत का 8 प्रकार है। मैंने लिखा है सवाल, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% दान करता है, शेष राशि का 20% बच्चों की स्कूल में व्यय करता है, शेष राशि का 20% अन्य घरेलू खर्च में खर्च करता है, तो अब उसके पास
14,400 रुपए से तो उसकी आय कितनी थी। ये सवाल कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी आय हमें पता नहीं है और वो अपनी आय में से 10% दान कर देता है, 20% बच्चों की स्कूल में दे देता है और पीछे जो पैसे बचते हैं उनमें से 50% अन्य घरेलू मुद्दों में खर्च कर लेता है, तो बाद में भी उसके पास 14,400 रुपए बचते हैं, तो उसकी आय हमें बतानी है। तो शुरुआत में उसकी आय तो जितनी भी होगी 100% ही होगी, तो अगर मैं उसकी आय मान लेता हूँ 100% आय है, ठीक है उसकी, उसमें से उसने क्या किया 10% दान में दे दिया, तो 100 का 10% कितना हुआ 10, ये 10 मैंने वही दान दे दिया, ठीक है 10% दान में दे दिया। अब बचा हमारे पास कितना 90। अब 90 में से आगे कह रहा है वो अगर शेष राशि का 20% बच्चों की स्कूल फीस में, तो 90 का 20% कितना होगा 10% होता है 9, 20% होगा 18, यानी 18 उसने दे दिया क्या 18% उसने दे दिया किसमें बच्चों की फीस में, यानी स्कूल में दे दिया 18%। अब उसके पास बच्चे कितने 72, 90 में से 18 निकाल दो 72। अब 72 में से भी उसने बाद में क्या 50% अन्य घरेलू काम में खर्च कर दिए, तो 50 का अगर मैं कितना 72 का अगर मैं 50% निकालता हूं तो कितना आएगा हमारे पास 36। देख लो आप 72 का 50% निकाल के एक दूसरे कट के गुणा करके बाद में आप देखोगे ना तो आपके पास आएगा, ठीक है 36 मैंने बाहर निकाल दी किसमें घरेलू खर्च, किसमें निकाल दिए घरेलू खर्च, ठीक है ये भाई 36% घरेलू खर्च। अब पीछे बचे कितना परसेंट 36%। अब वही 36% उसके पास कितने हैं 14,400 रुपए, यानी अब जो 36% है उसी के पास कितने पैसे हैं 14,400, तो अब उसकी हमें आय बतानी, तो क्या करेंगे हम कितने हैं 14,400 बटा मैं क्या लिख दूंगा 36%, क्यों जो 36% है वही है 14,400, तो नीचे में लिख दूंगा 36 इंटू ज्ञात क्या करना हमें आय वर्तमान मतलब जो पहले उसके पैसे थे वो ज्ञात कर दिया इंटू 100 कर दूंगा मैं। अब काट दो किसके पार्ट से कर रहे हैं 9 के पार्ट 4 के पार्ट से कर रहे हैं, तो 4 के पार्ट से मैं काटता हूं अगर इसको तो यहाँ बनेगा 9 और ऊपर 4 के पार्ट से 3 12 2 24 यानी 6, ठीक है 36। हमारे पास आ गया 36,000 बटा 9 इंटू 100, फिर आप इस 9 का भाग दे दो 36 में कितनी बार जाएगा 4 बार 4,000, ये 2 जीरो उतार दो, यानी हमारे पास आंसर कितना आ गया 40,000, यानी उस बंदे की आय कितनी हमारे पास 40,000, ठीक है। तो लास्ट में जाकर उसके पास 36% यानी 14,400 रुपए शेष बचेंगी और हमने उसकी आय निकाल दी 40,000। तो वो पुराने तरीके हमारे पास है कैसे, अगर हमें उसकी आय ज्ञात नहीं है और बाद के क्वेश्चन पता है तो मैं क्या करूंगा x इंटू 10% दान दिया यानी 90 बटा 100। 90 क्यों लिखा मैंने क्योंकि उसने 10% दान दिया इंटू फिर बाद में 20% बच्चों की स्कूल फीस, तो मैं लिख दूंगा 80 बटा 100 क्योंकि 20% स्कूल की फीस कर दी इंटू बाद में क्या 50% अन्य घरेलू खर्च, तो फिर मैं लिख दूंगा 50 बटा 100 और फिर बाद में लास्ट में कितना बचेगा इसके पास 14,400, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 14,400। अब अगर मैं इनको इधर पक्षांतर करके काटता हूं तो हमारा फाइनल आंसर जो x है वर्तमान आय वो हमारे पास यही आएगी कितनी 40,000, ठीक है। हम इस प्रकार से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ज्यादा सरल रहेगा, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, इसमें आपको गुणे में थोड़ी दिक्कत हो सकती है पर देख लो आपके हिसाब से जो आपको ठीक लगे। इसका उत्तर आ गया हमारे पास, ठीक है।
आप करते हो, देखो ना इसको, देखो मैं आपको बता दूं फिर भी एक बार। क्या करूंगा मैं, अगर x मुझे ज्ञात करना है तो x इधर लिखूंगा, बराबर में क्या लिखूंगा, ये सब उधर पक्ष में हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या जाएगी, 14,400 इंटू 100 ये एक साथ लिख देता हूं मैं, ठीक है, 100 ठीक है, बटा में कितना आएगा हमारे पास, 90 इंटू 80 इंटू 50, ठीक है। सच लिख देता हूं, 90 इंटू 80 इंटू, अब क्या करूंगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब जब काट कट के हमारा आंसर निकालते हैं, 14,400 इंटू 1000 बटा 9 इंटू 8 इंटू 5 करके देख लो, आपका आंसर आएगा वही 40,000, ठीक है, ये हमारा का आंसर है। अब आप इसे नोट करो। आज का हमारा अगला क्या सवाल दे रखा है, सवाल है, एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया और डाले गए मतों में से 6400 यानी 6400 मत अवैध थे और ए ने वैध मतों के 54% मत प्राप्त करता है, वह 2048 यानी 2048 मतों से जीत जाता है, तो सूचीगत मतदाताओं की संख्या बताइए। हमें सूचीगत मतदाताओं की संख्या बताइए। अगर किसी चुनाव में अगर 100% लोग हैं, ठीक है, उसमें से कह रहा है 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, यानी वोट देने नहीं गए। कितने परसेंट लोग, 20% लोग वोट ही देने गए। तो पीछे कितने वोटर ने दिया, पीछे दिया 80% लोगों ने वोट दिया। उसमें से कितने 6400 यानी 6400 वोट तो खारिज हो गए, यानी अवैध थे, ठीक है। अब पीछे तो हमारे पास बचा नहीं है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है ए ने वैध मतों के 54% मत प्राप्त किए और 2048 मतों से जीत गया। यानी अगर मेरे पास ए और बी, अब ए को कितने वोट मिले 54%, तो मैं लिख दिया 54%, और बी को अगर भाई ए को 54% वोट मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे, तो में से 54 निकाल दो, यानी 46% वोट मिले बी को और ए को मिले 54%। अब इन दोनों में अंतर निकाल देते हैं। अंतर है हमारे पास 8 का अंतर है, ठीक है। और हारा कितने मतों से, मतलब जीता कितने मतों से, बी जीतो, सॉरी ए जीतो या बी हारो, एक ही बात है। 2048, तो मैं क्या करूंगा 2048 बटा 8, क्यों, क्योंकि ए जीता कितना मतों से 2048 और अंतर भी कितना दे रखा हमारे पास 8% का, इंटू मैं कर दूंगा तो, ठीक है। 2048 में क्या करता हूं मैं 8 का भाग देता हूं, तो 8 में 8 का भाग इसमें देता हूं 2048 में अगर देता हूं तो हमारे पास कितना आएंगे, 2 बार जाएगा 16, 4 4 5 बार 40, 4 8 यानी 48 यानी 6 बार। तो अगर मैं 2048 में 8 का भाग देता हूं तो हमारे पास कितना आएंगे 256, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 256, तो 256 इंटू 100 करता हूं तो मेरे पास आ जाएंगे 25600, यानी कितने 25,600। अब 25,600 हमारे पास ये तो आ गए, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे आपको पता होगा कितने अवैध मत थे, 6,400 मत अवैध थे, तो हम क्या करेंगे वो अवैध मत भी इसमें जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि हमें सूचीगत मतदाताओं की संख्या निकालनी है, ठीक है ना, इसलिए हम 6,400 में ऐड करते हैं तो 0 0 0 1 2 1 3, तो हमारे पास आ गए कितने 32,000 मत आ गए, ठीक है।
और ये 32,000 कौन से मत है? 32,000 ये वाले हैं, 80% वाले, ठीक है। 32,000 ये है, ठीक है। और आगे पूछ रहा है वो सूचीगत मतदाताओं की संख्या क्या करनी है, तो सूचीगत मतदाताओं की संख्या निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, हमारे पास कितने हैं मत? 32,000, 32,000 बटा बटा में क्या लिखूंगा मैं? 80%, क्यों? यही वो मत है, 80%, 80% इंटू 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 मैं कर दूंगा 100, मैंने यहाँ कर दिए 100, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो काट दो, 32 में 8 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 4 बार, 4, 2 जीरो लगाएंगे तो ये वाले, 2 जीरो ये वाले, हमारे पास कितने आएंगे? 40,000, यानी सूचीगत मतदाताओं की संख्या हमारे पास आ गई 40,000, ठीक है। नोट करो पैसे। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है, साथ ही प्रतिशत की क्लासें भी यही समाप्त होती है। आगे आने वाली क्लासों में हम एक और नए टॉपिक लेके आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमेशा पढ़ते रहे, सीखते रहे और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।